देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पर्दा बंद करिए, पर्दा बंद करिए, पर्दा। क्या कर रहे, इतनी नॉइज क्यों कर रहे हैं? आराम से लाइए, एक मिनट। चाच, करना क्या है? यार मेरे तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। जाहिर सी बात, अगर किसी घर से अचानक तेल निकल आए तो उसके दिमाग का तो तेल निकल ही आएगा ना। ये हाल मेरा भी है। बहू, तेरे दिमाग का क्या हाल है? माफ कीजिएगा लेकिन एक औरत का दिमाग आदमी के दिमाग से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो अपने स्ट्रांग दिमाग से सोच के बताइए कि करना क्या है। मुझे मालूम था कि मुझे ही सोचना पड़ेगा क्योंकि आप लोग तो किसी काम के हैं नहीं। अब सुनो, कल को अगर लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारे घर से तेल निकला है तो सबसे पहले तो लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि एक नल्ले के घर से तेल निकला है। और अगर जस्ट इन केस लोगों ने बिलीव कर भी लिया कि तुम्हारे घर से तेल निकला है तो आप दोनों चाचा भतीजे मिलकर उस तेल की बैंड बजा देंगे, राइट? देख रहा है, इसने तेरे साथ साथ मुझे भी नल्ला बना दिया। Once upon a time in London। माफ कीजिएगा चाचा जी, लेकिन आपकी वो लंदन वाली छवि ना कब की खत्म हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर लोगों को पता चलेगा कि हमारे घर से तेल निकला है तो उनका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? आ जाएंगे साले मांगने, किसी को 1 लीटर दो, किसी को 2 लीटर दो। गलत सोच है आपकी। सबसे पहले वो लोग जाकर शर्मा अंकल को इन्फॉर्म कर देंगे कि अंकल आपके घर से तेल निकला है। शर्मा आकर सारे तेल पे कब्जा कर लेगा। एग्जैक्टली। ये बात तो सही कह रही हो, लेकिन बताओ करना क्या है यार? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? भाग चलते हैं। क्या कहते हैं इस बारे में आप? यार इस बात पे मैं क्या कहूंगा, मुझे तो यही लग रहा है भाई कि जिस घर से तेल निकले वहां के मर्दों का तो दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन आज पता लग रहा है कि औरतों का भी दिमागी संतुलन बिगड़ता है। आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, बीच में ही लड्डू गपकने लगे आप। नहीं तो तू क्या चाहती है, मैदान छोड़ के भाग जाए? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि हम मैदान छोड़कर भागे। तो फिर क्या करना चाहिए हम लोगों को? क्या? लेकिन हम पूछते हैं क्या जरूरत था उन टपोरी लोगों से भिड़ने का आपको? तुम तो जानती हो पगली कि उन्होंने एक ठो ऐसी बात कह दी जो हमसे बर्दाश्त नहीं हुई, और फिर हमने जो है उसके पेट में एक दिया खींच के। फिर क्या हुआ? अरे होना का था पगली, तभी एक ठो लौंडा और आया और उसने जो है हमें पीछे से जकड़ लिया। अब हमने जो धोबी पछाड़ मारी है कि वो चारों खाने से चित्त गिरा। और उसकी उसकी कमर की हड्डियों का एकदम से चूर्ण बन गया। फिर क्या हुआ बताइए ना। अरे होना का था पगली, फिर सामने से 2 ठो लौंडे और आए। एक ने हमारा बायां हाथ पकड़ा, एक ने दायां हाथ पकड़ा। अब जो है हमारे दोनों हाथ बंधे हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था करें तो क्या करें। लेकिन हमने जो है वो बिजली की रफ्तार से ऐसी उछाल मारी कि वो टम्बर करके गिरे। और फिर हमने जो उसके पिछवाड़े लात जमाई है कि वो दूर ऐसे जाके गिरे जैसे दूध में से मक्खी। आपका तो बहुत सारा सामान टूटा हुआ है। मां साहब, एक खबर सुनी आपने? वो घनश्याम का लौंडा
खैराती लाल की बहू को लेके भाग गया, उसी न्यूज की बात कर रहे हैं? अरे माँ साहब, ये खैराती लाल, टीका टिल्लू, इनसे भी बाहर आइए। हैं? यही खबर थोड़ी होती है। अरे बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। अरे तो क्या खबर है बताइएगा, तब तो पता चलेगा डॉक्टर साहब। आपको पता कैसे चलेगा? आप हमेशा तो मास्टरनी के आंचल से बंधे रहते हैं। आपके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? खैर संस्कार छोड़िए, आपको पता चला मिडिल ईस्ट में जहाँ से पेट्रोल आता है वहाँ की पाइपलाइन फट गई है। अब देखिएगा अगले 1 महीने डीजल और पेट्रोल की भारी किल्लत होने वाली है। क्या बात कर रहे हैं? इससे तो व्यवस्था पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। अजी बहुत गहरा असर पड़ेगा माँ साहब। क्या हुआ डॉक्टर साहब, किसका किस पर गहरा असर पड़ेगा? अरे भैया आपने न्यूज नहीं देखी? फट गई। क्या फट गई? पाइपलाइन। अरे हाँ, वो न्यूज में सुना हमने, वो कहीं अरब कंट्री में कहीं फटी ना? भैया फटी तो अरब कंट्री में पाइपलाइन है, लेकिन उसका धमाका इंडिया में होगा। क्या मतलब? अरे भैया इनका कहने का मतलब है कि अपने कानपुर में तेल का बहुत किल्लत होने वाला है। अरे आपके कौन से ट्रक टेम्पू चल रहे हैं और ट्यूशन से इतना कमा लेते हैं आप? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? चलिए डॉक्टर साहब। चलिए बस। ये भी ना पता नहीं फालतू में चिचियाते रहते। चलिए भाई, फिर भाभी जी के दर्शन किए जाएं। अरे यहाँ तो ताला लगा है बे, भाभी जी कहाँ गई? ये चिट्ठी कैसी बे? तिवारी जी, आपको ये जान करके दुख होगा कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ ये कॉलोनी छोड़कर जा रही हूं। आप और अंगूरी जी बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। अगले जन्म में भी मुझे आप जैसे पड़ोसी मिले। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी, क्योंकि इस जन्म में मिलना मुश्किल है। नहीं भाभी जी, नहीं, अब हम यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे। आपकी पड़ोसन अनीता मिश्रा। नहीं नहीं भाभी जी। अरे भाभी जी, 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 भाभी जी। हाय दिया, कहाँ हो गया इनको? पता नहीं भाभी जी, मैं टेलुआ है ना, गन्ने को जूस पी के चक्कर कट्टे से आ रहे थे। हमने कहा देखो कि भैया जो है ना चक्कर खा रहे थे यूं करके, यूं। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है भाभी जी सेठ जी ने लगा रखी होगी। चुप कीजिए आप। क्या लगता है हमरे लड्डू के भैया कोनो शराबी है का जो सुबह सुबह लगाएंगे? नहीं लौंडे, ये शराब पीने की वजह से बेहोश नहीं हुए हैं। हाँ, अगर शराब पीने की वजह से बेहोश हुए होते तो मुंह से भपका आ रहा होता। भपका तो नहीं आ रहा है, कुछ और वजह हो सकती है। लेकिन क्या वजह है बताइए ना, काहे बेहोश हैं? भाभी जी, तिवारी भैया जिस अंदाज में बेहोश हुए हैं, उस अंदाज में जब किसी इंसान को गहरा सदमा लगता है तभी वो बेहोश होता है। का सदमा लगा है हमरे लड्डू के भैया को? भाभी जी, जब तिवारी भैया होश में आएंगे तभी पता चलेगा कि इन्हें किस बात का सदमा लगा है। तो फिर लाइए ना, होश में कहाँ बैठे हैं आप भी? डॉक्टर साहब का कीजिए ना। जी भाभी जी, बस वही कोशिश कर रहा हूँ। करो जल्दी करो डॉक्टर साहब। लौंडो, तुम लोगों के पास जुराबे हैं क्या? डॉक्टर साहब मैं तो पहनता ना हूँ। सेम टू सेम, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है रही है। चप्पल पहनता हूँ बचपन से मैं। Oh my God! I have an idea. क्या? Choose me. Choose my side, please. हाँ। वो तो आए थे होश में। तिवारी भैया के हाथ में चिट्ठी।
चिट्ठी? क्या ठीक है? ऐसा तो हाथ में लेटर तभी होता है जब इंसान आत्महत्या करता है। कहीं सेठ जी ने आत्महत्या चुप कीजिए, चुप। का समझते हैं टिल्लू भैया आप हमरे लड्डू के भैया को ना फ्लेवर्ड नहीं है। भाभी जी वो कवर्ड होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। वो कोनो कायर नहीं है जो आत्महत्या करेंगे, वो बहुत बहादुर हैं। हाँ, एक मिनट पहले मैं ये चिट्ठी पढ़ता हूँ, आखिर इसमें लिखा क्या है। तिवारी जी, आपको ये जान करके दुख होगा कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ मॉडर्न कॉलोनी छोड़कर जा रही हूँ। दिया ये लड्डू के भैया लिखे हैं। नहीं भाभी जी, इतनी अच्छी राइटिंग कहाँ तिवारी भैया की, ये तो किसी और का लिखा रखता है। देखिए आगे पढ़ता हूँ। आप और अंगूरी जी बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, अगले जन्म में मिलेंगे। आप जैसे पड़ोसी मिलना, यही भगवान से दुआ करूंगी कि हमेशा मिले, क्योंकि इस जन्म में मिलना मुश्किल है। अब हम वापस यहाँ कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। आपकी पड़ोसन अनीता मिश्रा। अनीता भाभी? अच्छा, तो ये अनीता जी लिखी हैं, तो इका मतलब अनीता जी। और भरभूति जी मॉडर्न कॉलोनी छोड़कर चले गए। बेहोश हुए लौंडे। क्या बताएं भूरी तुमको, आज ना हम बहुत ही उदास हैं। काहे वो अनीता जी चली गई ना, तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे हमारी सगी बहन चली गई हो। गौरिया, ओ सुनो, तुमको बाद में कॉल करते, अम्मा जी आए हैं। अब प्रणाम कर रहे अम्मा जी। अरे क्या हुआ? बैठो बैठो, यहाँ बैठो। हाँ बैठो। हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ है? बैल कछु बोला है? नहीं नहीं, वो कछु नहीं बोले। तो समधी जी का तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक बा, वो तो बैंकॉक गए हैं नया खेती सीखने। हाँ तो अच्छा बात है। इमा तुम काहे दुखी हो रही हो हैं? वो अम्मा जी, वो हमरे पड़ोसी थे ना, वो गोरी बिटिया और नल्ला ऐसे ही पकड़े हैं। क्या बात हुआ? वो हमेशा हमेशा के लिए मॉडर्न कॉलोनी छोड़कर चले गए अम्मा जी। अरे तो एक तरह से तो अच्छा ही हो गया तुम्हारे लिए बहुरिया। अब सब ठीक हो जाएगा, देखना। क्या मतलब? अरे बहुरिया, हम तुम्हारी कुंडली जो है पंडित रामफल को दिखाए थे। वो बोले हैं कि इस साल तुम्हारी जिंदगी में बहुत बाधाएं आने वाली है। हाँ दिया, और काका बोले रहे हमरे हॉरर कप के बारे में। अब वो हॉरर इसको होता है। ऐसा ही पकड़ा है। हाँ, भूरिया बोला है कि बात जो है बनते बनते रह जाएगा और तुम्हारे और बैल के बीच में झगड़ा हो सकता है, बहुत सारी व्याधाएं आ सकती है। वो तो अच्छा हुआ कि हम तुम्हारी कुंडली जो है पंडित रामफल को दिखा दिए और वो हमको एक बढ़िया उपाय भी बता दिए हैं। का उपाय बताए हैं वो? उपाय ये है कि तुम्हारा कोनो पड़ोसी अगर तुमको छोड़ चला जाए तो तुमको उसका बिल्कुल भी याद नहीं करना है, उसका कहीं भी जिक्र नहीं करना है। कहने का मतलब है वो का कि एकदम भूल जाना है। मतलब गोरी बिटिया और नल्लक जो है अपनी जिंदगी से एकदम डिलीट मार दो। ठीक बा अम्मा जी, हम अपना शादी बचाने के लिए और लड्डू के भैया और हमरे लिए हम ये उपाय जरूर करेंगे। हाँ, शाबाश शाबाश। भाई माँ, खुश रहिए। नानी माँ। हाँ खुश रहो। क्या हुआ? वो जो आपके पड़ोसी थे ना सामने वाले घर में, मेरी अनीता भाभी माँ, विभूति भैया, दादा डेविड, वो लोग घर छोड़ के कहीं चले गए। उस घर में ना आपके नए पड़ोसी आए हैं। कौन आया है? क्या भभूति जी और भाभी जी आई हैं?
भाभी आए, भाभी जी आए हैं, बबूती जी हाँ। अल हबीब। अल हबीबी, अल हबीबी। कैसा लग रहा हूँ? यार तू तो एकदम कमाल का लग रहा है। अच्छा ये बता, मैं अरबी लग रहा हूँ या नहीं यार? चाचा पक्के अरबी लग रहे हो, पक्के। अच्छा चाचा जी तो कोई शौकीन मिजाज अरबी लग रहे हैं। बिल्कुल सही कहा बहू तूने। देख अरबी अगर शौकीन मिजाज ना लगे ना तो सामने वाली पार्टी डाउट करने लगती है। इसने बताया नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। लग रहा है कि किसी अरबी ने तुमसे जबरदस्ती फोर्सफुली शादी की है। भाभी जी आए हैं, भाभी जी। कौन आए हैं सामने रहने के लिए? कौन आए हैं? क्या भाभी जी आई हैं? नहीं, ये तो भाभी जी नहीं है और ये भी भभूति जी नहीं है। ये तो समझ नहीं आ रहा कौन है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है भाभी जी आएंगी। मेरे भभूति जी भाभी जी आएंगे, जरूर आएंगे। अल हबीबी, तुम किस खेत का मूली होती? जी शेख चिल्ली पूछती तुम कौन होती और कहाँ रहती? हम मनमोहन तिवारी है, सामने वाले घर में रहते हैं। आप कौन? हम शेख चिल्ली होती, ये हमारी बेगम चिल्ली होती, ये हमारा चाचा चीचा चिल्ली होती। तो आप क्या सामने वाले घर में रहने आए हैं? हम सामने वाले घर में रहने आती। लेकिन मोहतरम इस घर में तो पहले से मेरी भाभी माँ, नल्ले भैया और अय्याश दादाजी रहते हैं ना। अब वो रहती थी एखराज में ना, मतलब वो अब नहीं आती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भभूति जी भाभी आएंगे, जरूर आएंगे। ये लोग कौन है? ये पगली सामने वाले घर में रहने आए। वो वल्ला ये दिलरुबा गुले गुलजार महताब बहार ये कौन होती? बहुत बोलती। आप क्या बोले? हमने कहा आपका नाम क्या होती, ये कौन होती? ये हमारी पत्नी होती। और ये हथनी कौन होती? कौन बोला रे? अरे अम्मा शांत। अरे शेख साहब से ऐसे बात नहीं करते। अरे तो शेख तक का हमारा नाम बिगाड़ेगा। हम इस शेख चिल्ली का पूरा चिल्ली तोड़ मरोड़ के उखाड़ के फेंक देंगे। हाँ चिल्ली उखाड़ के, आई लाइक इट। ये तो बहुत खतरनाक होती। जाओ अपना गटर बंद रखिए, मतलब मुंह बंद रखिए अपना। वल्ला अल हबीबी, आप सबसे मिलके हमें बहुत खुशी होती। वेलकम टू द नेबरहुड। पड़ोसी मुबारक, पड़ोसी मुबारक। क्या आपको हमारे भभूति जी और भाभी जी के बारे में कुछ पता है? वो कहाँ है, कैसे है? अम्मा के तुम्हारा पुराने पड़ोसी के बारे में कोई खबर नहीं होती। अरबी और बंगाली का कॉम्बो, आई लाइक इट। अरे हाँ शेख साहब, आप अरबी बोलती और आपकी बेगम साहिबा बंगाली बोलती। अल हबीबी, ये बंगाली होती तो बंगाली बोलती। हम इसको ढाका से ढाप के लाए, ढाका से लेके आती। क्या आपको वाकई कुछ भी नहीं पता कि हमारे भभूति जी और भाभी जी कहाँ हैं और वो कब आएंगे? अरे तुम हमको इतना क्यों परेशान करती? हमको नहीं पता होती कि वो कहाँ होती, कहाँ रहती। दिया, ये जो बुढ़ाऊ है इनका आवाज वो जो पहले बुढ़ाऊ रहते थे उनसे ही मिलता है ना। उनका भी आवाज ऐसे बैठा हुआ था ना। हमारा चीचे का आवाज वो चीनी खा के बैठ गई है। अच्छा मोहतरम, कौन सी चिल्ली खा के इनकी आवाज बैठ गई है? मैं भी वो चिल्ली चबाना चाहूंगा। अल हबीबी, तुम हमको अकेले में मिलो,
हम चीनी चबाएगा और चीनी दिखाएगा भी। अकेला में आई लाइक इट। अरे सब लोग यहीं खड़े खड़े बतियाते रहोगे कि ये लोग अंदर भी जाने दोगे? जाओ रे जाओ, अंदर जाओ। चलो बहुरिया चलो। चलो अल हबीबी, चलो अल हबीबी। एक मिनट, वो हम बोल रहे हैं आप लोग जो है आज रात हमारे घर रात्रि भोज पर आइए। वो भोज क्या होती? दिनार। दिनार 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 डिनर। हाँ सही पकड़े हैं। श्योर श्योर। अब भाई भाई सामान ले जाती। आएंगे मेरे भभूति जी, भाभी जी आएंगे।